खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से। नगर परिषद तेंदुखेड़ा सभागार और शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला को बनाया गया प्रशिक्षण केंद्र। 2027 में होने जा रही भारत की 18वीं जनगणना के संबंध में अलग अलग चरणों में जनगणना से संबंधित प्रगणन और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा पारदर्शिता के साथ तमाम मुख्य बिंदुओं को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर परिषद तेंदुखेड़ा में प्रशिक्षण केंद्र में चार्ज अधिकारी राजीव लोचन कटारे, सीएमओ ट्रेनर समीम कुरैशी और प्रवेश पटेल जी। कुल प्रगणक पर्यवेक्षक संख्या 39। चार्ज अधिकारी कटारे जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नाश्ता, चाय और तय मापदंड के अनुसार भोजन की सभी सुविधाएं ट्रेनिंग में दी जा रही हैं। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला तेंदुखेड़ा में चार्ज अधिकारी मंसूरी जी, तहसीलदार तेंदुखेड़ा, प्रशिक्षित ट्रेनर रजनीश जैन और दशहरा पटेल द्वारा कुल 50 पर्यवेक्षक और प्रगणकों को कन्याशाला में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनर रजनीश जैन ने बताया कि 2 टाइम चाय और भोजन की व्यवस्था यहां दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक पर्यवेक्षक को 400 रुपए दिन का ट्रेनिंग पीरियड का मानदेय भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। हमारे प्रतिनिधि ने पाया कि कन्याशाला में इतनी भयंकर गर्मी में ट्रेनिंग ले रहे पर्यवेक्षक प्रगणन लोहे की चद्दर की बेंचों में बैठकर प्रशिक्षण ले रहे थे। कर्मचारियों को बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं थी। कम से कम बैठने की व्यवस्था तो पर्यवेक्षकों की अच्छी होना ही चाहिए, जो कन्याशाला में नहीं देखी गई। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। सर, ये जनगणना प्रशिक्षण का जो प्रोग्राम चल रहा है, कब से प्रारंभ है और कब इसका समापन होगा? देखिए, भारत की जनगणना 2026-27 के अंतर्गत मकान सूचीकरण का प्रथम चरण है। इसका प्रशिक्षण नगर परिषद क्षेत्र में 19 से 21 3 दिवसीय का प्रशिक्षण था। आज इसका अंतिम दिवस है और इसमें 32 प्रगणक, 7 सुपरवाइजर इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और हम लोग फील्ड ट्रेनर जो है जिन्हें से प्रशिक्षण प्राप्त किए। मैं मोहम्मद समीम कुरैशी और हमारे साथ में प्रवेश कुमार जी किरार। सर, ये जनगणना प्रशिक्षण में प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, इसके अंतर्गत हमें जो 9:30 बजे से 6:30 बजे तक का समय है जी, उसमें सुबह चाय और नाश्ते का इंतजाम है। दोपहर में सुरुचिपूर्ण बढ़िया भोजन का इंतजाम है और दूसरे पारी में भी चाय और बिस्किट का इंतजाम है। कितने भागों में ये प्रोग्राम आपका आयोजित हो रहा है? प्रति दिवस 2 पाली में। 2 पाली में। कितने अधिकारी यहाँ पर किस किस पद पे अभी कार्य कर रहे हैं? यहाँ पर चार्ज अधिकारी नगर परिषद के सीएमओ साहब हैं जी। सीएमओ नगर परिषद तेंदुखेड़ा श्री राजीव लोचन कटारे जी। और जो प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ पर सभी प्रशिक्षण देने में मैं स्वयं फील्ड ट्रेनर के रूप में उपस्थित हूँ और हमारे साथ में प्रवेश कुमार जी किरार, ये भी फील्ड ट्रेनर के रूप में उपस्थित हैं। 2 प्रशिक्षक हैं। क्या लक्ष्य है सर इस जनगणना का? जनगणना का लक्ष्य ये है कि भारत की जनगणना 2026-27 के अंतर्गत की जाना है। इसमें सही और सटीक आंकड़े प्राप्त हों, लोग सभी इसका सहयोग करें और हमारे जो प्रगणक हैं इन्हें बारीकी से सब चीज़ बताया गया है और पूरा काम मोबाइल ऐप के माध्यम से डाटा को एकत्रित करना है। अच्छा, ऐप से ही होगा? ऐप से डिजिटल है पूर्ण। अच्छा, स्वजनगणना नहीं है इस बार? स्वगणना कर सकते हैं, हर व्यक्ति अपनी स्वगणना करके और एक उसमें ओटीपी द्वारा एक कोड जारी होगा, उस कोड को प्रगणक को बताया जाएगा तो वह कोड के माध्यम से प्रगणक भी उसको स्वीकार करेगा। आपकी तरफ से एक एडवाइजरी भी होना चाहिए कि जनगणना की चक्कर में लोग ओटीपी भी मांग सकते हैं, तो किसी को ओटीपी देना चाहिए क्या? जनगणना की ओटीपी किसी को शेयर करने का नहीं है, बल्कि प्रगणकों को ये सुझाया गया है कि जनगणना के दौरान अपने मोबाइल को के डेटा की हानि से रोकने के लिए सुरक्षात्मक सारे उपाय किए जाते। कोई नया ऐप इंस्टॉल ना की जाए, कोई लिंक पर क्लिक ना किया जाए। आपका परिचय सर? मेरा नाम मोहम्मद समीम कुरैशी है, फील्ड ट्रेनर नगर परिषद तेंदुखेड़ा। सर, ये जो जनगणना चल रही है ये कब से प्रारंभ है और कब तक ये जनगणना का जो प्रशिक्षण चल रहा है?
ये कब तक चलेगा सर? जनगणना का प्रशिक्षण जो है ये 15 तारीख से प्रारंभ हुआ था। 3 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। एक बैच का प्रशिक्षण जो है 3 दिन का होता है। तो एक बैच 15 तारीख से शुरू हुआ था, 15, 16, 17। दूसरा बैच ये 19 तारीख से शुरू हुआ था, जो 21 तारीख आज इसका समापन है। इसके बाद 23 तारीख से एक बैच शुरू होगा, 23, 24, 25। तो हमारे तेलंगाना चार्ज में जो है ये 3 बैचों में 169 जो है हमारे यहाँ ब्लॉक है, उनके लिए जनगणना का प्रशिक्षण प्रारंभ। रही जनगणना के बाद तो जनगणना के प्रथम चरण, जनगणना 2 चरणों में होनी है। प्रथम चरण जो है ये 1 मई से प्रारंभ होगी, 30 मई तक चलेगा। और वास्तव में भारत की जनगणना जो है वो 1 फरवरी से प्रारंभ होगी, जो 28 फरवरी तक चलेगी और 1 मार्च 2027 को उसके आंकड़े देश के सामने आ जाएंगे। जनगणना का प्रारूप क्या रहेगा? ये स्वजनगणना होगी या फिर डिजिटल होगी? हाँ, ये डिजिटल जनगणना है और ये भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई कागजों का उपयोग नहीं हो रहा। इसमें एक सुविधा और दी गई है जो अपने आप में एक नवाचार है, स्वयं गणना, जिसको व्यक्ति चाहे तो स्वयं अपने ऐप पर, ये ऐप है जो se.census.gov.in, इसमें जाके अपने स्वयं की गणना व्यक्ति कर सकता है। और हमारे जो प्रगणक जब जाएंगे तो उसकी आईडी उनसे लेंगे और आईडी लेने के पश्चात उसका वेरिफिकेशन करेंगे। पर उसका वेरिफिकेशन हमारे प्रगणकों के द्वारा किया जाएगा, तभी वो गणना पूर्ण मानी जाएगी। ऐप में भी ऐड करने के बाद भी वेरिफिकेशन होगा? हाँ, ये वेरिफिकेशन तो होगा जी। मतलब उनकी बात को ऐसा सत्य नहीं माना जाएगा। हो सकता है उन्होंने कुछ त्रुटियां कर दी हों, कुछ करेक्शन करना चाहें, तो हमारे प्रगणक महोदय जो है वो जाके करेंगे। ये 16 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद स्वयं गणना खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 तारीख से हमारे प्रगणक वहां जाके स्वयं गणना का कार्य शुरू करेंगे। प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थी जो यहाँ पर बैठे हैं, इन सभी के लिए शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ऐसी गर्मी में व्यवस्थाएं दी जा रही हैं? देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कूलर की व्यवस्था की गई है, बैठने की बहुत शानदार व्यवस्था की गई है। और इसके लिए सरकार ने 200 रुपये इनके खाने के लिए दिए गए हैं, खाना चाय नाश्ता के लिए। तो उसकी जितनी व्यवस्था हो पा रही वो व्यवस्था हो रही है। और इनको जो है मानदेय भी प्रदान किया जाता है। 400 रुपये दिन जो है प्रशिक्षण का मानदेय इनको प्राप्त किया जाएगा। जी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये व्यवस्थाएं प्रशिक्षण के आधार पे, तो ये हम देख पा रहे हैं पूरे में, हम देख रहे हैं यहाँ पर चेयर लगी हुई हैं, टेबल लगी हुई हैं, ये प्रशिक्षण के हिसाब से ठीक है? मेरे हिसाब से तो अब ये प्रशिक्षण के हिसाब से इसलिए ठीक है कि जो यहाँ उपलब्ध है संसाधन, उन संसाधनों का उपयोग यहाँ किया गया है। ऐसी गर्मी में कम से कम चेयर तो होना चाहिए था। अब चेयर साथ उपलब्ध नहीं हो पाई होंगी, इसकी चेयर है नहीं यहाँ फर्नीचर में। प्रभारी, यहाँ का प्रभारी कौन है जो व्यवस्था देख रहा है? यहाँ के प्रभारी के लिए 4 अधिकारी ही प्रभारी होते हैं। हमारे नायब तहसीलदार मंसूरी जी हैं जी, उनके चार्ज में। आपका परिचय सर? मैं रजनीश जैन प्राचार्य और इसमें फील्ड मास्टर कहता हूँ।